किसी चीज के दुकान को बंद करा देना, दुकान को तोड़ना फोड़ना, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, रोड पर हमारा माथा फाड़ देना, यह कोई समाधान है तो नहीं। इतनी बात तो हम लोग भी मान रहे हैं। विद्यार्थी छात्र को ऊपर वाले ने इतना विवेक दिया है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करिए, न कि इस तरीके से पुलिस के खाते में लाल अक्षर से अगर लाल डायरी में लिखा जाएगा तो आपका करियर बनेगा कि बिगड़ेगा। पुलिस प्रशासन उन चेहरों की तलाशी भी कर रही है जो फुटेज कैमरे में कैद भैया आपको देख रहे हैं कि आपने संदीप सौरभ जो एमएलए हैं सीपीआईएमएल को, उनको देर रात उठा करके उनको भेज दिया गया। कई लोग का चेहरा आपको डिस्प्ले में है कि दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन शरारती तत्व हैं, कौन इस तरीके से कर रहे हैं। 4 वाहन को हरी झंडी दिखा करके अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रवाना किया। अब बांकीपुर विधानसभा चुनाव, तो वो देखिए, वो आपको MY का वोट मुस्लिम यादव की हम जो बात करते हैं वह प्रशांत किशोर को लेना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव ये भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, यहाँ तक कि वीना मानवी पर भरोसा जताया था, लेकिन जिस तरह से वो नामांकन भरती है उसके बाद पुलिस का वहाँ पहुँच जाना, एक केस में उनका फंस जाना, नामांकन रद्द हो जाना, ये सभी ने देखा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव पीके को समर्थन करने में जुट गए। प्रताप चले गए कि नहीं भाई हम जो है सो पीके को करेंगे, छात्रों के समर्थन में जाकर के बैठ गए। अच्छी बात है, आपको यह तो पहले से आपको आना चाहिए ना। आप विरोध कर सकते हैं लेकिन समर्थन करने के लिए हम नहीं है। लेकिन हम लोग तो लाइन लेंथ उसी समय समझ गए थे। इनके भाई भी तो हैं, आरजेडी के भी तो उम्मीदवार है, वो चाहते तो उससे भी समर्थन नहीं। आरजेडी से तो ये तो अलग दल बना लिए हैं, जनशक्ति जनता दल, JJD इनकी पार्टी है। पवन सिंह आए, मनोज तिवारी तक पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए क्रेज तो हमेशा से देखा गया और उन्हें क्राउड पुलर तो कहा भी जाता है। लेकिन कल सर जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली रही। पवन सिंह मान से उतरते हैं, फिर कुर्सियां टूटने की तस्वीरें। अरे भैया वो कितना देर रहेंगे, उनके पास और भी तो काम है, दूसरे जगह सभा करनी है। तो इतनी बात मान के चलिए कि बड़े बड़े चेहरे अब जो है सो मैदान जंग में हैं। जनता का मूड स्विंग कर रहा है, बार बार एक बात कहते हैं, स्विंग कर रहा है। जो दिखाई पड़ा, जो तस्वीर छन के आ रही है, जो लोगों से बात करिएगा तो बुजुर्ग अलग बोल रहे हैं, महिला अलग बोल रही है, बच्चे अलग बोल रहे हैं, युवाओं की अलग भाषा है। कि कई धुरंधर चेहरे इन दिनों बांकीपुर का चुनाव में जो चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। और आपको देखिए तेजस्वी यादव की भी अब एंट्री हो रही है। इतने सबको किया आसान, नीरज के साथ सब रखें धीरज, सब रख रहे हैं धीरज। फैक्ट, एक्ट और फैक्ट तीनों के जानकार हैं प्रशांत किशोर। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप सभी दर्शकों का हमारे खास शो पैनी नजर में बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर चुनाव हॉट सीट मानी जाने वाली ये चुनाव अब धीरे धीरे चरम पर है, क्योंकि कहा जाए तो तकरीबन अब 3 से 4 दिन का समय है। ऐसे में लोगों का मिजाज बदल रहा है और एक बड़ा ट्विस्ट होता नजर आ रहा है, जो राजनीति में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर, बांकीपुर चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है, 30 तारीख को मतदान है। ऐसे में कहा जाए तो बांकीपुर का मिजाज, रूप, सब कुछ बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। सभी ने देखा क्या कुछ हुआ, लेकिन अब बदलाव। देखिए, निश्चित रूप से बदलाव की बात भी हो रही है और दूसरी तरफ यह बात हो रहा है, डायलॉग नहीं, जो आदमी डिलीवर कर रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है, उस पर यकीन, उस पर भरोसा करिए। और ये कथनी नहीं करनी पर भरोसा करिए। ये देखिए, दोनों बात को आप डिकोड करिए। क्या हो रहा है? डायलॉग नहीं, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब कि जो आम आवाम के बीच में जो पहुंच रहा है, उनके पास पहुंच रहा है। पहुंचने का मतलब जो केंद्र और बिहार की सरकार काम कर रही है। और डायलॉग जो फिल्मी डायलॉग हो रहा है, तरह तरह का डायलॉग बाजी हो रहा है, वो सब नहीं। और जो आपको कथनी माने जो करके दिखा रहा है, तो वो करने की बात हो रही है। कथनी और करके दिखाइए, यह भरोसा की बात हो रही है। तो देखिए, निश्चित रूप से यह आप देख रहे हैं कि कई धुरंधर चेहरे इन दिनों बांकीपुर का चुनाव में जो चुनाव हो रहा है, प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। और आपको देखिए तेजस्वी यादव की भी अब एंट्री हो रही है। अब तेजस्वी यादव की भी एंट्री अब मान के चलिए। देखिए, रथ का हरी झंडी दिखा के रवाना किया जा रहा है आरजेडी की ओर से बांकीपुर में। तेजस्वी यादव भी अब पटना में आएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी अब चुनौती कहां पर है, कैसे है? देखिए, हमारी बात बोलने से लोग हमको ट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग किसी दल विशेष की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। बेबाक जो जमीन पर दिख रहा है, हम लोग लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं
इस बात को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं डिलीवरी, कथनी नहीं करनी। ये सब कई तरीके की बात आ रही है। अब देखिए तेजस्वी यादव की बात, तेजस्वी यादव की पार्टी के हम लोग बार बार कह रहे थे कि आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। पिछले चुनाव में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा था, कितने सीट से दूसरे स्थान पर थी, वो नितिन नवीन से हार गई थी। अब नितिन नवीन नहीं है, उनकी जगह पर नीरज कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है बांकीपुर से, जो बहुत ही पर्ची बांटने वाले छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे। और सामने उनके हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो आपको बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अब एक तरफ तो देखिए, एक वो चेहरा, एक नीरज सिन्हा का, एक प्रशांत किशोर का। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जब मूव कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा में, तो वह उपचुनाव में अपने आप को पहली बार वो खड़ा हुए हैं चुनाव में। अब तक रणनीतिकार से अब खुद चुनावी मैदान में, तो निश्चित रूप से अब बोलने की जरूरत नहीं है हमको। वह एक समा और फिजा बांध देते हैं। बार बार कहते हैं कि देखिए प्रशांत किशोर के पास में वह टैक्ट, एक्ट और फैक्ट, टैक्ट, एक्ट और फैक्ट तीनों के जानकार हैं प्रशांत किशोर। तो वह जब चुनावी मैदान में घूम रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, तो इतनी बात तो हम लोग जान रहे हैं कि कैसे वह अपने आप को आकर्षित करेंगे, अपनी उम्मीदवारी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पार्क में घूम रहे हैं, जो मॉर्निंग वॉक में, जू में घूम रहे हैं, तमाम तरह की गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे पर आपको हर जगह घूमते दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से वह 100% में अपना परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने आप को जिताने के लिए। तेज प्रताप यादव ये भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, यहाँ तक कि वीना मानवी पर भरोसा जताया था, लेकिन जिस तरह से वो नामांकन भरती है, उसके बाद पुलिस का वहां पहुंच जाना, एक केस में उनका फंस जाना, नामांकन रद्द हो जाना, ये सभी ने देखा। लेकिन अब तेज प्रताप यादव पीके को समर्थन करने में जुट गए हैं। देखिए इनके पास ऑप्शन क्या है, जनशक्ति जनता दल, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, अपनी पार्टी आपको बना दिया, उनकी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष तक छोड़ करके चले गए। बिल्कुल। और उनकी पार्टी से आपने देखा कि बीना मानवीय को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव उनका रद्द हो गया नॉमिनेशन। तो अब देखिए, कोई भी ठिकरा किस पर फोड़ेगा? कोई भी ठिकरा फोड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर, जो सत्तारूढ़ है, जो रूलिंग पार्टी है उस पर। कि देखिए उनके चलते बीना मानवीय ने क्या कहा, कैसे हमारा को डर करके, इसको करके हमको रिजेक्ट करवा दिया गया, तमाम तरह की बात। देखिए रिजेक्ट और रिजेक्ट अब सेलेक्ट नहीं करता है, वह अधिकारी है, पदाधिकारी है, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। आपको अर्जी था तो आप चले जाइए कोर्ट में, बिल्कुल आप चुनौती दीजिए कि भाई आपके उसको। देखिए कहना और करना, जब आप जब दूध का दूध पानी के पानी की बात करिएगा तो उतनी बात तो कहिए ना पब्लिक डोमेन में आकर के, और कोर्ट में जाइए। कोर्ट तो आपके सबके लिए स्वतंत्र है, न्याय का मंदिर है, कोर्ट से बड़ा कौन हो सकता है? सही बात। आप वहां गुहार लगाइए ना। आप जैसे मान लीजिए हम लोग भी बहुत कष्ट में होते हैं, तो भगवान के सामने हम लोग मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, हम लोग गुरुद्वारा में जाके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि भगवान हमको, ऊपर वाले हमको ये करो, शक्ति दो, ये करो। तो आप जाइए ना, आप तो अब देखिए वह उस समय का आप थोड़ा सा याद करिए, हमको आप ट्रोल मत करिए, हमको आप मत बोलिए। आप देखिए कि बीना मानवीय का जब रिजेक्ट हुआ था, कहा कि प्रशांत किशोर को ही हम जो है सो समर्थन करेंगे, उस समय बोले। अब देखिए तेज प्रताप उस समय थे नहीं, उस समय बाद में जब उनका हुआ तब गए थे वहां पर, जो उनके जब रिजेक्ट होने के बाद वो गए थे अधिकारी पदाधिकारी से मिलने के लिए, चुनाव से संबंधित बात बीना मानवीय के साथ। चलिए वो फुटेज भी आया था, हम लोग देखे थे। अब देखिए तेज प्रताप यादव, बिहार बंद की बात हो रही है, बिहार बंद की बात को आरजेडी ने भी समर्थन किया, आयशा ने भी समर्थन किया, नीट के मामले को लेकर के। अब देखिए वहां सब कुछ अब समटा रहा है, और कितने छात्र नीट के हैं यह भी देखिए। खैर चलिए इस पर भी हम डिबेट नहीं करेंगे, इस पर भी। अब तेज प्रताप चले गए कि नहीं भाई हम जो है सो पीके को करेंगे, छात्रों के समर्थन में जाकर के बैठ गए। अच्छी बात है, आपको यह तो पहले से आपको आना चाहिए ना। आप जो, तो यह मसला है, पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, सब समझते हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं। तो इतनी बात जब छात्रों पर ये हो रहा है, 10 तरह की बात हो रही है, और जेन्युइनली देखिए कितने छात्र हैं। कौन छात्र चाहेंगे कि बिहार बंद करा दिया जाए? कौन दुकान दौरी बंद करा दिया है? सड़क पर कोई आदमी चले नहीं। हम और आप तो गाड़ी से, बस से, इसी से चलते हैं ना जी। तो अगर गाड़ी बस बंद हो जाएगी तो हम लोग कहां से उतना है 2000 रुपया नहीं है पॉकेट में कि हम लोग जो सो गाड़ी बुक करके यहां से वहां जा सके। तो ये देखिए, यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह समस्या का समाधान कैसे होगा? और देखिए जो मामला है सरकार ही सॉल्व करेगी। हम कह रहे हैं किसी चीज के दुकान को बंद करा देना, दुकान को तोड़ना फोड़ना, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, रोड पर हमारा माथा फाड़ देना, यह कोई समाधान है?
यह तो समाधान हमको नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे कौन, अब निश्चित रूप से प्रशासन भी देखिए निपटने के लिए ही ये पुलिस जो चौक चौराहे पर पटना में बंद को लेकर के जिस तरीके से क्यों खड़ा किया गया कि लोग दुकान नहीं बंद करें, लोग अपने जो काम करते हैं रोजमर्रा का आए जाएं, अपना काम अपना स्मूथली सॉफ्टली करें। शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन हो रहा है तो वो इसका विरोध थोड़ी कर रहे हो, करिए प्रदर्शन लेकिन शांतिपूर्ण कीजिए। तो अब देखिए इनके पास में उपचुनाव है, तो उपचुनाव में तमाम तरह का तिकड़म की देखिए हम जो है सो प्रशांत किशोर को समर्थन करेंगे। निश्चित रूप से देखिए लोकतंत्र है, किसी को आप समर्थन कर सकते हैं, किसी का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन समर्थन करने के लिए हम नहीं है। लेकिन हम लोग तो लाइन लेंथ उसी समय समझ गए थे। इनके भाई भी तो है, आरजेडी के भी तो उम्मीदवार है, वो चाहते तो उससे भी समर्थन नहीं, आरजेडी से तो ये तो अलग दल बना लिए हैं, जनशक्ति जनता दल जेजेडी इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी से प्रत्याशी का जब रिजेक्ट हो गया तो अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं पड़ा, क्योंकि ये आरजेडी से ही आए हैं, आरजेडी के बड़े चेहरे रहे हैं अब तक। अब जो तो उस पार्टी में कैसे जाएंगे, आरजेडी में कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के भारतीय अब जो है सो राष्ट्रीय जनता दल तो इनके भाई की पार्टी है। उनके भाई तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव तो उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। भले वह नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी का उम्मीदवार रेखा गुप्ता जो चुनाव मैदान में है ना बांकीपुर में, तो वो नहीं जाएंगे, वह तो फिर गड़बड़ झोलझाला हो जाएगा। तो वहां पर अब उनके पास एक ऑप्शन है कि हम जो है तो पीके को समर्थन करें। तो ठीक है, पॉलिटिक्स में यह सब होते रहता है, लेकिन आप जितनी बात मान करके चलिए कि अब देखिए ऋतुराज सिन्हा भी आ गए हैं मैदान में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। हाँ। तो वह अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पटना के ही रहने वाले हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, या तो अब वह घूम रहे हैं। उनके पिताजी का नाम कौन नहीं जानता है, ऋतुराज सिन्हा के पिता आर के सिन्हा कौन नहीं जानता है, पूर्व राज्यसभा तो सांसद रहे हैं, तो उन्होंने काम किया है उनके पास में। तो वह कह रहे हैं कि देखिए यह जो बांकीपुर या ऐसे कह लें बिहार की बात कह लिए, यह विवेकानंद की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनकी धरती है, केबी सहाय की धरती है, आपको महामाया प्रसाद की धरती है, लोकनायक जैसो जयप्रकाश नारायण की धरती है। और इतनी बात और भी कह रहे हैं कि जेपी मूवमेंट के बाद जब हुआ 74 के बाद, तो उसके बाद से आपको कांग्रेस का साथ लोगों ने कायस्थ में छोड़ा और मजबूती के साथ मुकम्मल तौर पर दिया छाप को पकड़ा। उस समय जो है सो जनसंघ हुआ करता था, दिया छाप हुआ करता था, उस समय कमल निशान नहीं था। उसके बाद से ही देखिए जब कमल का निशान बना तो वह दिया छाप से लेके कमल निशान तक ये मजबूती के साथ काय समास है और कोई नहीं हिला सकता। ये ऋतुराज सिन्हा ने कहा है बांकीपुर में घूमते हुए अपने जो नीरज कुमार सिन्हा है जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थन में। और देखिए आपने देखा उससे पहले पवन सिंह घूमते हुए नजर आए। कल पवन सिंह आए, मनोज तिवारी तक पहुंचे थे। उन्हें देखने के लिए क्रेज तो हमेशा से देखा गया और उन्हें क्राउड पुलर तो कहा भी जाता है। लेकिन कल सर जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई चौंकाने वाली रही। पवन सिंह मंच से उतरते हैं, फिर कुर्सियां टूटने की तस्वीरें। देखिए वह आप जिस बात को कह रही हैं कि लोग नहीं चाह रहे थे कि पवन सिंह इतनी जल्दी चले जाएं आम आवाम के बीच से, तो यह जैसी पवन सिंह का जो सभा हुआ नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में, तो वह जब जाने लगे तो उसको लेकर के लोग अपना कुर्सी इधर पटकना पटकनी वो सब होता है। देखिए वह पवन सिंह जो है सो पावर स्टार हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी बने हैं, तो इतनी बात मान के चलिए कि लोग चाहते हैं कि पवन सिंह हम लोगों के बीच में रहें। अरे भैया वो कितना देर रहेंगे, उनके पास और भी तो काम है, दूसरे जगह सभा करनी है। तो इतनी बात मान के चलिए कि बड़े बड़े चेहरे अब जो है सो मैदान जंग में हैं। तो चुनावी अखाड़ा सजा है और देखिए 30 तारीख को वोटिंग है, उससे 24 घंटा 48 घंटा पहले जो है सो प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएगा। सर बांकीपुर के लोगों का मिजाज बदल रहा है। सोशल मीडिया पर हम कई पोस्टर देख रहे हैं, कहीं नीरज सिन्हा को बांकीपुर का लाडला दिखाया जा रहा है, प्रशांत किशोर को अशांत कहा जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए अब जो सोशल मीडिया की बात कर रही हैं कि वह शांत और अशांत, वह उसमें एक चीज हमको समझ में आ रही है कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनके लिए जो है सो जो प्रत्याशी भी हैं इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी जनसुराज से, तो उसमें जो अशांत की बात तो उसमें जो सोशल मीडिया में चल रहा है, प्रशांत ने सबको किया अशांत, प्रशांत किशोर या प्रशांत ने सबको किया अशांत, नीरज के साथ सब रखें धीरज, सब रख रहे हैं धीरज। देखिए वह एक तरफ अशांत कर रहे हैं तो दूसरी उम्मीद की बात वह जो है सो नहीं, नीरज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सब रख रहे हैं धीरज, उनके साथ के रहने वाले लोग सब लोग धीरज रख रहे हैं और सबको भरोसा है नीरज कुमार सिन्हा के साथ रहने वालों को कि नहीं हमारे साथ में जो है वो हमारा इंटैक्ट वोट है, वह रहेगा
और कोई कुछ नहीं कर सकेगा, न इधर न उधर। क्योंकि एक बात देखिए, हम लोग पहले कई दफा इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में जब नितिन नवीन थे यहाँ से उम्मीदवार, तो वो 70,000 60,000 का वह मार्जिन था, उसको कैसे पाट पाएंगे ये जो प्रशांत किशोर। तो देखिए प्रशांत किशोर, एक बात और आप जान लीजिए, शुरू में जो हम लोगों ने कई बार कहा है कि सुर्खियों में बने रहना जानते हैं वो। बिल्कुल। कैसे, देखिए अब वो कैसे बना रहना चाहते हैं कि वह रणनीतिकार रहे हैं, चुनाव जितवाते रहे हैं अब तक दूसरे को, लेकिन अपने जब परीक्षा देना है, जब हमको खुद का परीक्षा देना रहता है तो बहुत कष्ट होता है। आप दूसरे को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपने जब आपको बैठना होगा तो वो सब कुछ लाइन लेंथ इधर उधर होने लगता है। हालांकि देखिए जनता का मूड स्विंग कर रहा है, हम बार बार एक बात कहते हैं, स्विंग कर रहा है। और लेकिन तब है कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर से में जो दिखाई पड़ा, जो तस्वीर छन के आ रही है, जो लोगों से बात करिएगा तो बुजुर्ग अलग बोल रहे हैं, महिला अलग बोल रही है, बच्चे अलग बोल रहे हैं, युवाओं की अलग भाषा है, तो यह सब कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर नर्सिंग किया है, इस सीट पर सेवा की है, इस सीट को बनाया है, संवारा है, तो अब आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी से आप इस सीट को छीनने के लिए आपको एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। और जैसे ही आरजेडी, हम बार बार कहते हैं, रेखा गुप्ता के समर्थन में आपको तेजस्वी यादव का रोड शो होगा, तमाम तैयारी चल रही है। आपने देखा कि आज से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा करके अब्दुल बारी सिद्दीकी ने रवाना किया। अब बांकीपुर विधानसभा चुनाव, तो वो देखिए, वो आपको MY का वोट, मुस्लिम यादव की हम जो बात करते हैं, वह प्रशांत किशोर को लेना पड़ेगा। अगर यदि प्रशांत किशोर को और कुछ करना है तो वो आपको लेना पड़ेगा, मुस्लिम यादव का वोट लेना पड़ेगा। अदर देन इसके अलावा उतने से आपका बैतरनी नहीं पार करिएगा। चुनाव की जो बैतरनी पार करने की बात कही जा रही है, तो वह प्रशांत किशोर को आपको अन्य जो भूमिहार, ब्राह्मण या अन्य जो पिछड़ा है उसका वोट, या वैश्य का वोट कितना वो लेंगे, क्योंकि रेखा गुप्ता भी वैश्य समाज से है। बिल्कुल बिल्कुल। और कायस्थ का वोट भी उनको लेना पड़ेगा। तो कायस्थ का वोट तो हमको नहीं लगता है कि दांत खोदने के लिए भी इधर उधर होगा। तो इतनी बात दिखाई पड़ रही है। अब देखिए प्रशांत किशोर पांडे हैं तो ब्राह्मण का, और ब्राह्मण जो है या भूमिहार जो ब्रह्मजन जिसको हम लोग कहते हैं, वह एक तरफा आपको गिरता है अब तक भारतीय जनता पार्टी में। राजपूत का भी वोट देखिए कमोबेश उसी तरीके से गिरेगा। कुछ मान लीजिए, अब वोटर्स कितने हैं उनके पास में। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें वोटर किसके साथ में किसने हैं, यह तो आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ हवाबाजी, भकौल और इस तरीके से माहौल बना करके, या भारतीय जनता पार्टी हो या जनसुराज हो या आरजेडी हो, इसको ऐसे नहीं, आपको पूरे तरीके से आपको मुकम्मल तौर पर यह समझना पड़ेगा कि आपके पास में कौन। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, चंद्रवंशी जो उसकी बात करते हैं, वह कहां जाएगा। चंद्रवंशी भी बांकीपुर विधानसभा में एक बड़ी अच्छी संख्या में है, तो आपको उसका वोट भी अपने पाले में करने की जरूरत पड़ेगी। जो भी अगर यदि भारतीय जनता पार्टी के पास तब तक चंद्रवंशी दिखाई पड़ते रहे हैं, अब तक आपको यह भी समझ लीजिए कि दूसरी तरफ जो है तो कायस्थ समाज का वोट उनको मिलेगा। ब्राह्मण हैं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो वह ब्राह्मण का, ब्रह्मजन का, भूमिहार का कितना लेंगे, राजपूत का वोट कितना लेंगे, तो तमाम तरह की बात। और सबसे बड़ी बात, ईबीसी का क्या होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा का क्या होगा। छोड़ दीजिए, चुप्पा वोटर जो हम लोग कहते हैं, नीतीश कुमार के साथ में चुप्पा वोटर जो आधी आबादी की बात करते हैं, तो वो कहाँ जाएगा। अब देखिए सब कुछ आप अगर यदि देखिएगा तो कई लोग कुछ तरीके से बोल रहा है, कई लोग हम ही लोग को कर रहा है, बिक गया, फलना हो गया, ट्रोल कर रहा है, तरह तरह का। अरे भैया आप सब बात समझिए, उसके बाद हमको आप कहिए कि बिक गया, कि बिकने वाला है, कि बेचाएगा। तो ऐसे कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर जो हम देख रहे हैं, जितनी बात समझ रहे हैं, उसी बात को हम आपके अपने समक्ष रख रहे हैं। और देखिए तब है कि एक जो है सो चूक थोड़ी सी हुई है। अब चूक कहाँ हुई है? चूक देखिए, जो दिल्ली में जो बड़ा जो ये हुआ, आपको बिहार बंद का कॉल हुआ, तो इसमें भी देखिए तब है कि अब यही हाँ, ये देखो चूक हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जो छात्रों के बीच में को इस तरीके से जो जा करके जो
भड़का दे रहे हैं, भड़का नहीं, जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसे कौन तत्व हैं ये ये अगर पीसफुल आपका चलता तो बहुत बेहतर था। और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन उन चेहरों की तलाशी भी कर रही है जो फुटेज कैमरे में कैद भैया आपको देख रहे हैं कि आपने संदीप सौरभ जो एमएलए हैं सीपीआईएमएल को, उनको देर रात उठा करके उनको भेज दिया गया। कई लोग का चेहरा आपको डिस्प्ले में है कि दिखाई पड़ रहा है कि कौन कौन शरारती तत्व हैं, कौन इस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए हम तो बार बार एक बात कहते हैं, पुलिस प्रशासन ठीक है, वह तो काम है लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, लेकिन हमारी आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अपनी चीज का तोड़ फोड़ क्यों करे कोई। बिल्कुल अपनी चीज, ये आपकी भी संपत्ति है, यह कोई बाहर तो आप है नहीं, दूसरे कंट्री में है नहीं, अपने देश में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने ठिकाने पर आप हैं और अपने ही चीज को आप टारगेट कर रहे हैं। तो यह कौन लोग हैं? यह निश्चित रूप से ऐसे लोग जो है सो ये विद्यार्थी छात्र तो नहीं हो, इतनी बात तो हम लोग भी मान रहे हैं। विद्यार्थी छात्र को ऊपर वाले ने इतना विवेक दिया है कि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करिए, न कि इस तरीके से पुलिस के खाते में लाल अक्षर से अगर लाल डायरी में लिखा जाएगा तो आपका कैरियर बनेगा कि बिगड़ेगा, इतनी बात आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। तो हम तो यही बात कहते हैं कि ऐसे लोगों को बचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और आपका जो लोकतंत्र में आप डिमांड रखिए ना, डिमांड रखने के लिए कौन मना कर रहा है? आप रखिए, जो आपका तो फंडामेंटल राइट है, आपका नैतिक अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उसको रखिए। लेकिन तब है कि इसको इस तरीके से इशू को ये डाइवर्ट नहीं करें। और ऐसे लोगों की अगर यदि कुछ लोग कहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी अपने से बड़े लोगों को दें, पुलिस प्रशासन को दें, स्थानीय प्रशासन को दें, सो दैट कि इस तरीके से अपने देश, अपने राज्य की, अपने प्रदेश की छवि खराब ना हो, अपनी चीज नुकसान ना हो। तो देखिए, बांकीपुर चुनाव हो या फिर सड़कों पर मचा ये बवाल अब कब तक सुलझ पाएगा, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो पवन सिंह को लेकर ये खबर चल रही थी कि उनके जाति तोड़फोड़ की गई है, उसके पीछे भी गहरे राज थे जो हमने स्वराज पोस्ट पर स्पष्ट कर दिया। तो बने रहिएगा, तमाम अपडेट यूं ही लेकर आएंगे आपके बीच। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री